बहू, अरे ओ बहू, सुबह के 6 बज रहे हैं और तू कमरे में सोई हुई है। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? माँ जी अभी 6 बज रहे हैं, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। और फिर आपको पता है ना, एक बार डार्क सर्कल आ जाए तो उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाय राम, मेरी तो सारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं अपनी नींद खराब नहीं करने वाली। अरे ये क्या बात हुई भला? तू दुनिया की पहली औरत है क्या जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं? अरे एक माँ है तू, खुद से पहले अपने बच्चे की चिंता होनी चाहिए तुझे। तेरी तरह हर माँ यही सोचे फिर तो घर चल चुके। 1 घंटे में बस आ जाएगी। तू उठती है कि नहीं अभी? देखिए माँ जी, आप सुबह सुबह ना अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं। बेहतर होगा आप या तो खुद बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर दो, या फिर आपका 6 फुट का गबरू जवान बेटा है ना, उन्हें उठा लीजिए, वो सब संभाल लेगा। अरे अगर सब कुछ अपने बेटे से ही संभलवाना होता तो तुझे शादी करके इस घर में क्यों लेकर आती है? शर्म नहीं आती सास के साथ जुबान लड़ाते हुए? वो बेचारा 12-12 घंटे ऑफिस में काम करके आता है, अब घर के काम भी वही संभालेगा क्या? माँ जी, ऑफिस में तो 8 ही घंटे का काम होता है। किसी दिन बैठकर पूछ क्यों नहीं लेती अपने श्रवण कुमार से कि कौन सी ऑफिस के चक्कर में 22 घंटे की नौकरी हो रही है। और वैसे भी मैंने अकेले बच्चे पालने का कोई ठेका नहीं ले रखा, बच्चे तो उनके भी हैं। रोज आपका बेटा सुबह 9 बजे तक रजाई गर्म करता है, आज से मैं करूंगी। आपको बच्चों की ज्यादा चिंता सता रही हो ना, तो आप जाकर उनका टिफिन बना दो, जाओ। ए बहू, भांग खा रखी है क्या तूने? ये कौन सा तरीका है बात करने का? आज से पहले तो ऐसे तेवर कभी नहीं दिखाया तूने। अरे माँ जी, देर से ही सही, लेकिन अकल तो आती है ना इंसान को। आप ये समझ लीजिए कि बस मेरी भी आंखें खुल गई है। बहुत भागली मैं आपके बेटे और इस घर के पीछे। अब चाहे दुनिया जाए चूल्हे में, मुझे अपने आप से मतलब है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता करूंगी, अपने शौक पूरे करूंगी और अपने लिए जीऊंगी। हाथ हो गई बेशर्मी की। अरे तेरे जैसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। शर्म नहीं आ रही अपने बच्चों और पति के बारे में ऐसी बात करते हुए? अगर तुझे मौज मस्ती करनी थी तो ये बच्चे किस लिए पैदा करे? कंवारी रहती अपने बाप के घर में जी भर के मौज मस्ती करती। कमाल करती है माँ जी, एक दिन थोड़ा लेट क्या उठ गई, पूरा घर सर पर उठा लिया आपने। दुनिया भर की नैतिकता की बातें याद आ गई आपको। और आपका बेटा, जिसने आज तक कभी अपने बच्चों की तरफ पलट कर नहीं देखा, सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक घर से बाहर रहता है, उसे तो आपने ये ज्ञान कभी नहीं दिया कि जब बच्चों की चिंता नहीं करनी थी तो पैदा क्यों किया। ये मदर इंडिया वाला अवतार सिर्फ बहू के लिए दिखाई देता है आपके अंदर, बेटे के लिए तो 100 खून माफ है आपके लिए। पता नहीं किससे जुबान लड़ाना सीख रही है। एक बात कहो तो 10 बात उल्टा सुनने को मिलती है। अरे तू भाड़ में जा, आज के बाद मैं तेरे साथ दिमाग मारने आऊंगी नहीं। कौन इसके साथ बात करके अपनी बेइज्जती करवाएगा? बहू का जवाब सुनकर सास निर्मला बड़बड़ाते हुए बेटे के पास जाती है। अरे दीपक, तू ही उठ जा बेटा, पहले मुझे 1 कप चाय बना कर दे और फिर बच्चों को तैयार कर। अरे स्कूल की बस निकल जाएगी उनकी। ये बहू तो कान में तेल डालकर पड़ी है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या बेकार की बातें कर रही हूँ माँ, मैं और चाय बनाऊंगा। अरे बोलो अपनी बहू को कि नौटंकी बाद में करे, पहले उठकर अपना काम निपटाए। एक चाय नाश्ता बनाना और बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा और काम ही क्या है उसके पास? ये मेरा काम नहीं है। तेरा काम नहीं है तो क्या मेरा काम है? बच्चे तुम दोनों के हैं, बातें मुझे सुना रहा है। ठीक है, मैं तो अपनी 1 कप चाय खुद ही बनाकर पी लूंगी, बाकी दुनिया जाए चूल्हे में। तुम अपना देख लो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं। निर्मला गुस्से में रसोई तक जाती है और चाय का पानी चढ़ा देती है। आजकल की बहू के तो लक्षण ही खराब है, हर बात में आदमियों के साथ बराबरी करनी है। अरे ठीक है ना, अगर मर्द घर के काम और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा तो क्या हुआ, पैसा तो कमा कर ला रहा है ना। लेकिन नहीं, इन आजकल की लड़कियों को तो चाहिए कि घर के काम भी सब आदमी ही निपटा दे और ये महारानी बनकर बस पूरा दिन बिस्तर तोड़े। जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। पता नहीं कहाँ से कलेशी औरत पल्ले पड़ गई मेरे बेटे की, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। कुछ देर बाद दीपक उठकर कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ, आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? साक्षी सच में नहीं उठी क्या? मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सुबह ही आकर तुम दोनों पति पत्नी को जगा दिया था। अरे जब तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो मुझे क्या सवाल जवाब कर रहा है, जाकर पूछ अपनी बीवी से। साक्षी, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए और तुम कमरे में क्या कर रही थी? देख नहीं रही हो मेरी ऑफिस का समय हो गया, जल्दी नाश्ता तैयार करो। तुम्हें लेट हो जाएगा तो समय से उठा करो और अपने लिए नाश्ता बना लिया करो। और हाँ, ध्यान से सुनो, जब अपने लिए नाश्ता बनाओगे ना तो अपनी माँ के लिए भी बना कर आना। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं दिन भर रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाती रहूं। मुझे जो खाना होगा मैं अपना देख लूंगी। अपने बच्चे और माँ की जिम्मेदारी खुद संभालो आज से। ये क्या भाषा बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ, दिमाग ठीक हो गया है। क्या कहा था तुमने? मेरी जैसी साड़ी पहनकर आंटी जैसी दिखने वाली 2 बच्ची की माँ, उसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे साथ चलने में तुम्हें शर्म आती है ना,
पहले तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं घंटों तक रोती रही। फिर तुम्हारी फिट एंड फाइन सेक्रेटरी पूजा, उसकी फोटो देखी, उसे जी भर की गालियां दी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया तुम्हारी बात गलत भी तो नहीं है। कहाँ वो गुलाब के फूल जैसी तरोताजा पूजा और कहाँ मैं बासी मुरझाई हुई पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहने वाली घरेलू औरत। मेरे जैसी औरतों में भला किसी आदमी को क्या इंटरेस्ट रहेगा। आईने के सामने जाकर अपना चेहरा देखा तो खुद से नफरत होने लगी। आधे बाल सफेद हो चुके हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरा बेरंग बालों का जूड़ा। बस फिर क्या था, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई और मैंने सोच लिया कि सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीने से मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला। आज से मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। सुबह 6 बजे उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सबका टिफिन बनाना, उन्हें स्कूल छोड़कर आना, दिन भर तुम्हारी माँ की सेवा करना, इस घर की सेवा करना। ना मुझे दिन को सुकून है, न रात की नींद पूरी होती है। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। और सुनो, तुम्हारे और पूजा के रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। और वैसे भी प्यार कोई जबरदस्ती तो किसी से करवाया नहीं जा सकता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, इस औरत का तो दिमाग चल गया। अरे बेवकूफ, तेरा पति है ये, ऐसे कैसे तू रास्ते से हट जाएगी। अरे आदमी के कदम कई बार लड़खड़ाते हैं, औरत का फर्ज होता है उसे थाम कर रखना। सब औरतें तेरी तरह सोचे तो घर टूटते देर नहीं लगेगी। और मेरे पोते पोते का क्या होगा, मैं साफ बता रही हूँ। मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं उन्हें। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम डिवोर्स लेकर मुझसे एलिमनी लेने का प्लान बना रही हो ना, तो वो कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, और वैसे भी मैं कौन सा कमाती हूँ जो तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। तुम बिना कमाल की बात करते हो। पैदा तुमने किया तो खर्चा तो तुम ही उठाओगे। मैं सोच रही हूँ मम्मी के यहाँ मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, तुम आराम से अपने बच्चों को संभालो। ना मुझे सामने देखोगे, ना ही रोज रोज का कोई कलेश होगा। वैसे भी तुम्हें तो वो पूजा अच्छी लगती है ना, उसी के साथ घूमते हो, दिन भर फोन पर बातें करते हो, तो फिर ये जबरदस्ती का रिश्ता रखने से क्या फायदा। अरे बहू, ये क्या बके जा रही है, तू कहीं नहीं जाएगी। तू बहू है इस घर की, और बहू घर से बस अर्थी में बैठ कर ही बाहर निकलती है। ये लो कर लो बात। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई माँ जी, आप अभी अर्थी सजाए बैठी हैं। जब आपका बेटा उस औरत के साथ गलबहियां कर रहा था तब तो आपको कुछ गलत नहीं लगा। जब आपकी बहू को नौकरानी से बदतर समझा रहा था तब तो आपने कभी आकर अपने बेटे के कान पकड़कर उससे कोई सवाल नहीं किया। और आपके भी तो यही विचार है ना कि मेरी शक्ल और अक्ल इस घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी बनने के लायक नहीं है। देखिए माँ जी, शर्म लिहाज दुनियादारी को मारिए गोली और अपने बेटे की खुशी में रहिए खुश। आपके बेटे ने तो आपके दिल की मुराद पूरी कर दी है। इस जन्म में आपको दूसरी बहू का सुख मिलने वाला है। साक्षी की बातों का एहसास निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने सच में आज तक अपने बेटे के गलत काम पर कोई सवाल नहीं किया था। उसी शाम साक्षी ने अपना बैग पैक किया और मायके के लिए निकल गई। रात के 2 बजे। पापा उठो, मुझे सुसु आ रही है। अरे तो कर लेना, मुझे क्या बता रहा है, सोने दे चैन से। पापा कर ही तो दिया है, अब आप कपड़े बदल दो, बिस्तर भी गीला लग रहा है। क्या नालायक, बिस्तर पर सुसु कौन करता है। पापा आपने उसे उठाकर रात में सुसु नहीं करा है, इसलिए उसे बिस्तर पर कर दिया। मम्मी रात में 2 बार करवाती है बाथरूम में ले जाकर। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। आधी रात को बिस्तर चेंज करके चिंटू के कपड़े बदलने के बाद अभी दीपक सोया ही था कि एक बार फिर से चिंटू उसे उठा देता है। अब क्या हुआ। पापा प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे यार, ये तो सोने ही नहीं दे रहा। अच्छा रुक लाता हूँ। अगले दिन सुबह। बेटा जल्दी से उठकर नाश्ता बना दे, फिर बच्चों को नहलाना भी है, फिर स्कूल बस तक लेकर भी जाना होगा। अरे माँ तुम कर दो ना, मैं रात में सही से सो भी नहीं पाया हूँ, अभी मेरी आंख नहीं खुल रही है। अरे बेटा मुझसे काम नहीं होता, मेरा तो घुटने ही बेकार हो गया। अच्छा ये बताओ, कौन है वो लड़की जिसके बारे में बहू कह रही थी। अगर तूने उसे पसंद कर ही लिया है तो बुला लो ना उसे, वही घर संभाल लेगी। देख बेटा, मुझसे ना अब ये सब नहीं होता। ठीक कह रही हूँ माँ, मैं उसे यहाँ आकर रहने को बोल देता हूँ। अब साक्षी चली गई है तो जल्दी ही हम शादी भी कर लेंगे। सुनो पूजा, तुम आज ही अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाओ। अब हम साथ रहेंगे और बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी वाइफ और माँ, उन्हें कैसे समझाओगी। अरे उनकी चिंता तुम मत करो, सब कुछ अपने आप ही सेटल हो गया। साक्षी खुद ही घर छोड़कर चली गई, और माँ को तुम्हारे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। बल्कि अच्छा ही है ना, तुम यहाँ रहोगी तो माँ को भी तुम्हें समझने का मौका मिलेगा, और समझ में आएगा कि एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की बहू बनकर आती है तो घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। दीपक की बात मानकर पूजा उसके घर पहुंच जाती है।
अरे वाह पूजा बेटा, बड़ी सुंदर है तू। तभी कहूँ मेरा ये नालायक लड़का 2 बच्चों का बाप होकर भी कैसे बावला हुआ जा रहा है। वैसे ये तो मर्द है, इसका चल जाता है, तू कैसे करेगी बेटा? मेरा मतलब है तेरे भी तो बच्चे बच्चे होंगे ना, उनका क्या होगा? नहीं माँ जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। बस दीपक जैसा प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं आज तक। उनसे मिलकर एहसास हुआ मुझे जिसकी आज तक तलाश थी वो दीपक ही तो है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो बच्चों के पिता है। मैं उन्हें उनके बच्चों के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, कितने ऊंचे विचार है तेरे। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज से ये पूरा घर तेरी ही जिम्मेदारी है। ये ले चाबियां, तू संभाल इसकी जिम्मेदारी। जी माँ जी। अरे बेटा, ये इतने चुस्त कपड़े पहनकर कैसे पूरा दिन घर संभालेगी तू? ऐसा कर, कपड़े बदल कर कुछ आरामदायक सा पहन ले और जा सबसे पहले ना रात के खाने की तैयारी कर ले। क्या कहा? खाना? लेकिन मैं तो जॉब करती हूँ ना, सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कोई कुक रख लेती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाएगी। अरे इतना प्यार है तुम दोनों में। दीपक ने तुझे कभी बताया नहीं? बाहर का खाना ना हजम नहीं होता, उससे बीमार पड़ जाता है। इसीलिए इसे तो तीनों टाइम घर का ही खाना चाहिए होता है, गर्मा गर्म। अब कौन सी काम वाली यहाँ 24 घंटे रहकर गर्म पका कर देगी? अब देख, प्यार के लिए थोड़ा बहुत तो समझौता करना पड़ता है ना पूजा बिटिया, है? नौकरी तो वैसे भी बहुत छोटी सी चीज है। तो ऐसा कर, नौकरी से इस्तीफा दे दे। कल से दीपक का घर सजा, उसके लिए खाना बना, उसके 2 बच्चे हैं उनकी देखभाल कर। है? दिन तो तेरा यूं चुटकी बजाते बीत जाएगा। अरे तुझे नौकरी पर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। घर में काम कोई कम थोड़ी ना होता है। क्या दीपक, ये माँ जी क्यों बोल रही है? मम्मी ठीक कह रही पूजा। वो क्या है ना, मुझे काम वाले के हाथ का खाना नहीं चलता। तुम रहना दो ना अब ये जॉब। अरे वही रानी बनकर घर पे राज करो। उसका क्या मुंह देख रही है? 2 दिन इसे घर का खाना ना मिले ना तो बकरी की तरह मिमियाता हुआ ये दीपक शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देता है। और साक्षी अनपढ़ गवार थोड़ी ना थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन इसके चक्कर में नौकरी वगैरह सब छोड़ दी उसने। खैर, रात गई बात गई, पुरानी बात पर मिट्टी डाल। तो ऐसा कर, अपना इस्तीफा दे दे आज। फिर मैं पंडित जी से तुम दोनों की शादी की डेट भी तो निकलवाने वाली हूँ। पापा, नई मम्मी आ गई। वाह, कितनी सुंदर है ये वाली मम्मी। मम्मी कुछ अच्छे से खाने के लिए बना दो, मैं गाजर का हलवा खाऊंगी। और मैं खीर पूरी। क्या सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बन पाएगा मुझसे? मैं तो दाल रोटी बना सकती हूँ बस। दाल रोटी कौन खाता है? मैं नहीं खाऊंगी। दादी, ये वाली मम्मी बस दिखने में अच्छी है, ये हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। देखना, अब भी बना देगी तुम्हारी पसंद का खाना। अरे बेटा, बच्चा है, बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, है? अच्छा, खाना बनाने से पहले रसोई की साफ सफाई जरूर कर लेना। मुझसे ना अब काम नहीं होता। निर्मला की बात सुनकर ना चाहती हुई भी पूजा को पहले पूरी रसोई की सफाई करनी पड़ती है। स्ट्रेस और खुले बालों में काम ही नहीं किया जा रहा। पहले कुछ हल्का फुल्का और ढीला पहन कर आती हूँ, तब बर्तन धोऊंगी। दादी, ये नई वाली मम्मी तो बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही थी, अभी बालों का जुड़ा बनाकर, मैक्सी पहनकर, बिखरे हालत में बिल्कुल गंगूबाई लग रही है। चुप कर तू। मम्मी, आप ना सुबह में मेरे टिफिन में पाव भाजी देना। हे भगवान, ये लोग तो खाना बनवा बनवा कर मुझे मार डालेंगे। ये चिंटू सही कह रहा है, मेरी हालत तो काम वाली से भी पूरी हो गई है। पूजा बड़े जतन से सबके लिए सबकी फरमाइश का अलग अलग खाना बनाती है और रात के 10 बजते बजते बुरी तरह से थक कर बिस्तर पर गिर जाती है। अभी उसकी आंख लगी थी कि तभी दोनों बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते उसके कमरे में आ धमकते हैं। अब मेरे साथ सोगी ना और मुझे कहानी सुनाना, उसके बाद ही मुझे नींद आती है। नहीं, वो मेरे साथ सोएगी तो हट यहाँ से। अरे बेटा, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं कहानी सुनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मम्मी, हम लोग अकेले कैसे सोएंगे? हम तो अपनी मम्मी के साथ सोते हैं और इसको ना रात में उठकर 2-3 बार सुसु करना पड़ता है, वरना ये बिस्तर गिल्ला कर देता है। क्या? ये सब मैं नहीं कर सकती, अपने पापा को बोलो। तभी निर्मला की आवाज सुनाई देती है। अरे पूजा बेटा, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? बच्चे तो अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर होते हैं ना। और सुन, इन बच्चों के साथ साथ ये बुढ़िया भी तेरे ऊपर ही निर्भर है। जा बेटा, एक अच्छी सी चाय बना दे। चाय पिए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। उसके बाद इन्हें कहानी सुनाना और बच्चों का दूध भी गर्म करके ले जाना है। माँ जी, 10:30 बज रहे हैं, इस समय चाय?
अरे बेटा, बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है। मुझे तो आधी रात तक नींद नहीं आती, चाय के भरोसे ही रात कटती है मेरी। और सुन, रात में बिना अगर आंख खुले ना तो बिना सोचे 1 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में रख जाना। मुझे तो पूरी रात ऐसे ही आंखों में काटनी पड़ती है। अरे यार, ये लोग तो रात में भी जीने नहीं दे रहे। देखो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं किसी को रात में उठाकर सुसु नहीं करने ले जाने वाली। और माँ जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो दिन भर बस काम करती रहूं। अरे राम रे, ये तो 2 दिन भी नहीं टिक पाई। अरे बहू के फर्ज तो निभाने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तुझे अपना बेटा दे रही हूँ, तुझे भी तो थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या हो गया माँ, किस बात पर इतना शोर हो रहा है? अरे बेटा, मैं पूजा से बड़े प्यार से कब से चाय बनाने के लिए कह रही हूँ और ये मुझे उल्टा सुनाने में लग गई। अरे पूजा, बना दो ना 1 कप चाय, क्या ही हो जाएगा। चाय माय फुट, किसी को सुसु करना है, किसी को चाय चाहिए, कभी खाना बनाओ, कभी बर्तन साफ करो। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? अरे बेटा, प्यार क्या सिर्फ आदमी से किया जाता है? अगर प्यार किया है तो उसके बच्चों से भी करना पड़ेगा, उसकी बूढ़ी माँ से भी करना पड़ेगा और उसकी कमियों से भी करना पड़ेगा। अच्छा है कि मैंने आज तक शादी नहीं की और मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बनने का कोई शौक नहीं है। मैं जानती नहीं थी कि तुम्हें प्यार करने वाली पत्नी नहीं, इस घर को चलाने के लिए एक नौकरानी चाहिए। खबरदार, जो आज के बाद मुझे फोन किया तो जा रही हूँ मैं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये तो भाग गई, अब क्या होगा? मेरी आंखें खुल गई है माँ। मेरे बच्चे और इस घर को साक्षी के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। मैं जाकर उसके आगे नाक रगड़ूंगा, लेकिन उसे वापस लेकर आऊंगा। दीपक के घर से निकलती ही, मिशन सक्सेसफुल हो गया है बहू। बस 3 दिन में प्यार का बुखार उतर गया। आ रहा है तेरे पास हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने। तो वापस आ जा, लेकिन उसे माफ मत करना। सास के कहने पर अपने बच्चों की खातिर बहू साक्षी लौट तो आई थी, लेकिन दीपक को फिलहाल माफी नहीं मिली थी।